हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, कम से कम 16 है और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल लड़ेंगे। ठीक है, इससे बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं और इसीलिए जो आएंगे इस बार भी आएंगे यहीं से और आने वाले समय में भी यहीं से आएंगे। तो चलिए मैं इसका क्वेश्चन देख लेते हैं और आंसर भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज मोर अ। तो अब यहाँ पे इस स्थान पे क्या होना चाहिए? पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, स्पिरिचुअल लीडर, क्या होना चाहिए यहाँ पे? अगर आप किताब पढ़े होंगे तो इसको बना सकते हैं, नहीं पढ़े फिर भी चलिए मैं आपको समझाता हूँ। महात्मा गांधी थे, क्या थे? मोर अ पॉलिटिशियन, क्या वो राजनीतिज्ञ थे? बिल्कुल नहीं। अर्थशास्त्री थे? नहीं। सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक थे? नहीं। वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी एक आध्यात्मिक नेता थे। मतलब किसी पार्टी वाले नेता नहीं थे, वो आध्यात्मिक नेता थे, सचमुच में नेतृत्व करने वाले थे लोगों का। नेता का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला, लोगों को सही रास्ता दिखाने वाला। तो वो ऐसे पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे। गांधी जी यूज्ड एज द चीफ वेपन, गांधी जी ने मुख्य हथियार के रूप में किसका प्रयोग किया? तलवार का? बिल्कुल नहीं। नाभिकीय बम का? बिल्कुल नहीं। बंदूकों का? नहीं। सत्य और अहिंसा का किया उन्होंने, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर, गांधी जी ने अलग अलग आर्टिकल्स लिखे, किसके लिए? हिंदू के लिए? नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया? बिल्कुल नहीं। ब्रिटज? इसके लिए भी नहीं। उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखा था। यंग इंडिया उनका एक पत्रिका था जिसके बारे में हमेशा, वो साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका थी जिसमें वो आर्टिकल लिखा करते थे यंग इंडिया नाम से, लोगों को आज़ादी के बारे में लिखा करते थे। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, सिविलाइजेशन लोगों को दिखाता है, क्या दिखाता है? हाउ टू मेक मनी, पैसा कैसे बनाएं? बिल्कुल नहीं। हाउ टू विन द एनिमी, दुश्मन को कैसे जीते? बिल्कुल नहीं। द पथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का मार्ग बताता है, ये सही होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है पांचवा कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी टू इज टू अटेन मास्टरी ओवर, मोरालिटी को ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना, मास्टरी करना है, अटेंड करना है, किसके ऊपर? इकोनॉमिक ग्रोथ, धन के मामले में विकास? बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल एबिलिटी, राजनीतिक विकास? बिल्कुल नहीं। माइंड्स एंड पैशन, हाँ, मन और शौक पे मास्टरी पाना है। मोरालिटी को ऑब्जर्व करना, नैतिकता को अपनाना, यानी अपने मन और अपने शौक को कंट्रोल करना है, ये गांधी जी बताते हैं। अगला है छठवा क्वेश्चन, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, गांधी जी उसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कहते हैं कि मन, हमारा जो दिमाग है, एक बेचैन चिड़िया है जो हमेशा रहता है, क्या? हंग्री, भूखा? बिल्कुल नहीं। अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है हमेशा। अगला है क्वेश्चन सातवां, हैप्पीनेस इज लार्जली अ, यानी जो खुशी है बड़े तौर पर किस पर निर्भर करती है? मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिसीज, इमेजिनेशन। तो ये मेंटल कंडीशन पर निर्भर करता है, हमारे सोच पर, मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे खुश रहेंगे, शारीरिक पे नहीं, ना ही बीमारी से, ना ही हमारी कल्पना पे। अगला, आवर एंसेस्टर डिसॉर्ड अस फ्रॉम, हमारे पूर्वजों ने हमें रोका, किससे रोका? पॉलिटिक्स, राजनीति से? बिल्कुल नहीं। लग्जरी और प्लेजर से रोका, यानी विलासिता और मौज मस्ती से रोका। फिर आगे ऐसा क्यों हुआ, तो आप कहानी पढ़े होंगे तो समझिए, कहानी इस निबंध को पढ़े होंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, तो आप समझते होंगे। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, पीपुल इन एंशिएंट डेज वर सेटिस्फाइड विथ,
लोग प्राचीन दिनों में संतुष्ट होते थे किससे? शहरों से? नहीं। नगरों से? बिल्कुल नहीं। मेगा सिटीज, बड़े बड़े शहरों से? नहीं, वो गाँव से संतुष्ट थे। विलेज होगा यहाँ पे आंसर। अगला है आवर फोर फादर्स सा दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर इनफेरियर टू। हमारे पूर्वजों ने देखा कि जो राजा और उनकी तलवार है वो इन्फेरियर है, तुच्छ है, छोटे हैं किसके सामने? तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन ए है द स्वार्ड्स ऑफ एथिक्स, यानी नीति शास्त्र, नीति के तलवार के सामने, कि स्वार्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति की तलवार के सामने, इकोनॉमिक्स के, कि ट्रेचरी के। तो नीति, जो नीति है ऑप्शन ए होगा। उन्होंने देखा कि नीति के तलवार के आगे राजाओं के तलवार वो खुद नीचे हैं, निचले स्तर पे, इसीलिए उन्होंने इसी को मान्यता दिया। अगला है 11 के इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड। प्राचीन समय में सामान्य लोग किसको फॉलो करते थे? बिजनेस को? बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स नहीं होगा। ऑप्शन सी एग्रीकल्चर, कृषि को, खेती को। अगला क्वेश्चन इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉय। प्राचीन दिनों में सामान्य लोग एंजॉय करते थे किसका? कोर्ट रूल का? नहीं। स्लेवरी, गुलामी का? बिल्कुल नहीं। द ट्रू होम रूल्स का, वो यानी अपने खुद के घर के नियमों का आनंद लेते थे। फॉरेन रूल? बिल्कुल नहीं होगा। अगला है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है, स्वभाव है, कैसा स्वभाव है? इमोरलिटी को बढ़ाने का? अनैतिकता को? बिल्कुल नहीं। पक्षपात को? बिल्कुल नहीं। उसको मोरल बीइंग को बढ़ाने का प्रवृत्ति है, नैतिकता को। अगला है इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारतीय सभ्यता है गॉडलेस है, भगवानहीन है? बिल्कुल नहीं। बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, भगवान के विश्वास पर बेस्ड है, यही होगा ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। हाँ, मटेरियल का ही ये वर्शिप है। आज का जो पश्चिमी सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता है आज का, वो पदार्थों और मटेरियल्स पे, भौतिक चीज़ों पर बेस्ड है, उसी का पूजा करता है, उसी का अर्चना करता है। जिसके पास ज़्यादा मटेरियल्स है उसका मान सम्मान ज़्यादा है आज के युग में, तो वही है मॉडर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी इस पे बात भी किए हैं। अगला है लास्ट हो भी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय। तो सब जान रहे हैं कि हम बार बार गांधी जी के ही नाम ले रहे हैं, तो गांधी जी, एम गांधी ही होगा, महात्मा गांधी। और बस इतना ही है। अगर आप मैथ साइंस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा चैनल, एक दूसरा चैनल है स्ट्रगल स्टडी एकेडमी, उसका नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप चैनल को देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो, 500 प्लस वीडियो डाले गए हैं, वहाँ से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं। अब बेल आइकन दबाएंगे तो आपको रोज़ अपडेट मिलते रहेंगे जो भी वीडियो अपलोड होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।